नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे बरेली की, जहां बेकाबू कार ने कई वाहनों को मारी टक्कर। आगे बात होगी भदोई की, जहां महाराजगंज भदोई तहसील बार एसोसिएशन का चुनाव सकुशल हुआ संपन्न। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। औरैया शहर के मोहल्ला आर्यनगर स्थित गोपाल वाटिका में चल रही श्रीमद् भागवत कथा में शुक्रवार को 5वें दिन अंतर्राष्ट्रीय कथाकार आचार्य सरल जी महाराज ने कृष्ण बाल लीला, माखन चोरी व गोवर्धन पूजा के प्रसंग का कथा में वर्णन किया। उन्होंने कहा कि कृष्ण ने ब्रजवासियों को मूसलाधार बारिश से बचाने के लिए 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी उंगली पर उठाकर रखा और गोपिकाएं उनकी ओट में सुखपूर्वक रहे। भगवान ने गोवर्धन को नीचे रखा और हर वर्ष गोवर्धन पूजा करके अन्नकूट उत्सव मनाने की आज्ञा दी। तभी से ये उत्सव अन्नकूट के नाम से मनाया जाने लगा। इसके बाद आचार्य सरल जी महाराज ने श्री कृष्ण भगवान के माखन चोरी की कथा सुनाई। कथा सुनकर प्रभु भक्त भाव विभोर हो उठे। श्री कृष्ण के माखन चोरी की लीला का वर्णन करते हुए कहा कि जब श्री कृष्ण भगवान पहली बार घर से बाहर निकले तो उनके ब्रिज से बाहर मित्र मंडली बन गई। सभी मित्र मिलकर रोजाना माखन चोरी किया करते थे। सब मिलकर पहले योजना बनाते थे कि किस गोपी के घर माखन चोरी करना है। कृष्ण माखन लेकर बाहर आ जाते और सभी मित्रों के साथ बांटकर खाते थे। भगवान बोले कि जिसके यहाँ चोरी की हो उसके द्वार पर बैठकर माखन खाने में आनंद आता है। आपको बता दें कि भगवान कृष्ण बचपन से ही नटखट थे। भगवान श्री कृष्ण की विभिन्न लीलाओं से जुड़ी कथा को सुनने व अधिकाधिक संख्या में कथा में भागीदार बनने के लिए भक्तों में भारी उत्साह दिखाई पड़ रहा है। कथा में मुख्य रूप से परीक्षित, मीना चतुर्वेदी, पत्नी आदित्य चतुर्वेदी, आनंद चतुर्वेदी, सुदीप चतुर्वेदी, गिरीश कुमार चतुर्वेदी, संदीप चतुर्वेदी, रविंद्र चतुर्वेदी, लाला शर्मा, श्याम तिवारी, प्रदीप चतुर्वेदी, लोकेश चतुर्वेदी, सेलू चतुर्वेदी, पंकज मिश्रा, शिवम शर्मा, अमर सिंह राठौर, आदित्य चतुर्वेदी, अंचल चतुर्वेदी, रामजी मिश्रा, अवनीश तिवारी आदि भक्तजन मौजूद रहे। औरैया से सी न्यूज संवाददाता श्याम सिंह की रिपोर्ट। बरेली की बहेड़ी में मेन बाजार नैनीताल रोड पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब सफेद रंग की एक बेकाबू कार कई वाहनों, मोटरसाइकिलों, ई रिक्शा, बाइक आदि को टक्कर मारते हुए कई वाहन चालकों को टक्कर मारते हुए कोतवाली के सामने से होकर गायब हो गए। आनन फानन में घबराए हुए दर्जनों लोग शिकायत करने कोतवाली पहुंचे और घटना के बारे में पुलिस को बताया, जिसके बाद से पुलिस कार को तलाशने में जुट गई है। वहीं ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। बरेली से सी न्यूज संवाददाता अब्दुल बाजिद की रिपोर्ट। महाराजगंज भदोई तहसील बार एसोसिएशन का चुनाव सकुशल संपन्न। औराई बार का चुनाव सकुशल संपन्न हुआ। औराई तहसील में शुक्रवार सुबह 10 बजे से वोट देने के लिए अधिवक्ता अपने अपने प्रत्याशी को जिताने में लगे रहे। बहुत ही हर्षोल्लास के साथ सुबह से ही वोट देने की प्रक्रिया चलती रही। पुलिस चक्रमण करती रही। बहुत ही शांति ढंग से वोटिंग प्रक्रिया चलती रही। जगह जगह अधिवक्ताओं द्वारा जलपान की व्यवस्था की गई थी और एक दूसरे अधिवक्ताओं से हाथ जोड़कर वोट अपने पक्ष में करने के लिए कहते रहे। टोटल वोट की संख्या 252, जिसमें से बार काउंसिल तहसील अध्यक्ष के लिए 2 दावेदार अधिवक्ता मुकेश दुबे और प्रतिद्वंदी अधिवक्ता रमाकांत दुबे, महामंत्री पद के लिए ओम प्रकाश भारती और अंजनी तिवारी, कोषाध्यक्ष के लिए रत्नेश तिवारी, सत्येंद्र भारती ने नामांकन किया था। बाकी पद निर्विरोध घोषित हुए थे। अध्यक्ष, महामंत्री, कोषाध्यक्ष के लिए वोटिंग किया गया, जिसमें निर्विरोध पद पर वरिष्ठ उपाध्यक्ष संजय सिंह, सहायक उपाध्यक्ष दिलीप कुमार यादव, जूनियर मंत्री संजीव दुबे, जितेंद्र यादव, आय व्यय निरीक्षक उपवन मिश्रा निर्विरोध निर्वाचित घोषित हुए, जबकि अध्यक्ष मुकेश कुमार दुबे को 126 मत मिले। अध्यक्ष घोषित हुए, जबकि उनके प्रतिद्वंदी रमाकांत दुबे को 106 वोट मिले। महामंत्री पद पर ओम प्रकाश यादव 163 वोट पाकर विजयी घोषित हुए। इनके प्रतिद्वंदी अंजनी तिवारी को मिली हार। कोषाध्यक्ष 128 वोट पाकर विजयी घोषित हुए। उनके प्रतिद्वंदी 100 वोट पाकर सत्येंद्र कुमार को हार मिली। टोटल मत 234 मत हुए, जिसमें से 2 मत कैंसिल हुए। बाद में रहा खुशी का माहौल। एक दूसरे को माला पहनाकर दी कांटे की टक्कर। मुकेश कुमार दुबे चुनाव अधिकारी रहे, वहीं राम यज्ञपाल, देवी प्रसाद दुबे आदि अधिवक्ता अधिकारी रहे। आज बार काउंसलिंग संपन्न हुआ, क्या करना चाहेंगे आप? पहले आप लोग शुरू से अपना नाम। राम जगपाल, प्रेम शंकर, दिलीप कुमार, देवी शंकर दुबे,
आज सब जितने थे सागर जी सुको मिलकर के चुनाव संपन्न कराया। चुनाव शांतिपूर्ण रहा और शांतिपूर्ण ढंग से गिनती हुई। शांतिपूर्ण ढंग से सारी व्यवस्थाएं होने के बाद मुकेश कुमार दुबे को अध्यक्ष पद के लिए और प्रकाश भारती को महामंत्री पद के लिए चुनाव निर्वाचित घोषित किया। कुमार तिवारी को कोषाध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित किया गया, घोषित किया। यहाँ पे और आई एसोसिएशन का आप उपाध्यक्ष यहाँ के नियोजित उपाध्यक्ष थे। जी सारी अयोध्या भाइयों का सहयोग था, सभी का स्नेह और प्यार मिला हमें। हम ये चाहेंगे कि अधिक से अधिक उनके हित में हम अपना कार्य कर सकें। जो हमारा साल भर का कार्यकाल है, हम इस तरह से कुछ करें कि लोग हमें याद करें, हमारे कार्यकाल को याद करें। हम चाहते हैं कि यहाँ के ड्यूटियाँ कराएं। सही के चुनाव आयोग है ना वह है ना साहब चुनाव आयोग मुख्य कहीं आँच आने नहीं दूंगा। उनके कंधे से कंधा मिला के चलूंगा। उनके हम यह संदेश देना चाहेंगे कि हमको जिस तरह मान सम्मान देके अध्यक्ष बनाए हैं, इसी तरह हमारे जो है अध्यक्ष पद की गरिमा को बनाए रखें और जो है साथ में हमारे बार के बारे में जो हम बुलाएं, राय विचार लें और अपना सलाह दें और बार का जो है हमारे फंड जो है विकसित हो और जिससे उनके जो है सही कार्यों में उपयोग आ सके और वक्ताओं के सम्मान। महाराजगंज भदोही से सी न्यूज संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। फिरोजाबाद में अनियंत्रित मैक्स गाड़ी ने स्कूली बच्चों को रौंदा। बच्चों को रौंदते हुए अनियंत्रित मैक्स गाड़ी गड्ढे में जा गिरी। प्राथमिक विद्यालय कन्या पाठशाला फरिहा के बताए जा रहे हैं बच्चे। मैनपुरी अड्डा होली दरवाजा फरिहा की घटना है। एक बच्चे की मौके पर ही मृत्यु हो गई, वहीं 2 गंभीर घायलों को उपचार के हेतु भेजा है। मैक्स के नीचे और भी बच्चे दबे होने की सूचना मिली है। एसडीएम जसराना मौके पर मौजूद, सीओ जसराना के साथ थाना फरिहा पुलिस मौके पर है। फिरोजाबाद में हुए सड़क हादसे के संबंध में पुलिस का बयान। थाना फरिया क्षेत्र का क्या मामला है सर? ये थाना फरिया क्षेत्र में कालेश्वर मंदिर के पास आज एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें प्राथमिक विद्यालय फरिया के कुछ छात्राएं जो रोड से जा रही थी। अब उसीमपुर अवागढ़ साइड से आती हुई एक पिकअप ने उसको टक्कर मार दी, जिसमें एक छात्रा जिसकी उम्र लगभग 11 वर्ष थी, उसकी मृत्यु हो गई। 2 अन्य बालिकाएं इसमें घायल हैं, जिनको उपचार के लिए जिला अस्पताल ट्रॉमा सेंटर फिरोजाबाद भिजवा दिया गया है। जो मैक्स पिकअप का जो ड्राइवर था उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, गाड़ी बरामद कर ली गई है, शेष वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता ताहिर की रिपोर्ट। शाहगंज के लक्ष्मी नारायण वाटिका में बरनवाल समाज शाहगंज के द्वारा महाराजा अहिवरन जयंती समारोह का भव्य आयोजन किया गया। इस समारोह की बतौर मुख्य अतिथि बिलार मऊ से पधारे शिवजी वर्णावल ने स्वकीय बंधुओं से अपने बच्चों को व्यवसाय के साथ ही राजनीति, प्रशासनिक, पुलिस प्रशासनिक आदि के क्षेत्र के लिए प्रोत्साहित करने की बात कही। वहीं विशिष्ट अतिथि ब्रजकिशोर बरनवाल ने सभी को संगठित होकर स्वकीय एकता को मजबूत करने की बात कही। सभी आगंतुकों स्वागत समाज के मंत्री नरेंद्र बरनवाल और आभार प्रदर्शन समाज के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बरनवाल ने व्यक्त किया। इस समारोह में अतिथियों के रूप में अनिल मोदनवाल, सिम अग्रहरी, सिंपू सभासद, मनीष अग्रहरी, लायंस क्लब अध्यक्ष, श्री राम लीला समिति अध्यक्ष संदीप जायसवाल, संस्कार भारती अध्यक्ष रसजित चौरसिया, आजेंद्र अग्रहरी, हनुमान अग्रहरी, दिलीप अग्रहरी आदि ने अपनी उपस्थिति दर्ज की। इस समारोह को सफल बनाने में प्रवीण बरनवाल, सुदीप बरनवाल, आशीष बरनवाल, ब्रजकिशोर बरनवाल, गोपाल बरनवाल, संजय बरनवाल, संदीप बरनवाल, नीरज बरनवाल, पंकज बरनवाल आदि ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। खबर सोनभद्र से है, जहां जिलाधिकारी ने अधिकारियों के वेतनाहरण पर रोक लगाई है और अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा है। बता दें कि अधिकारियों द्वारा शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने व शिकायतकर्ताओं से फीडबैक लेने का प्रमाण पत्र दिए जाने पर ही वेतन आहरण होगा। सीएमओ 4 एसडीएम, डीआईएस, डीएसओ 6 क्षेत्राधिकारी,
पूर्ति निरीक्षक घोरावल और सदर का वेतन रोका गया है। जनपद के 19 थानाध्यक्ष, सीएमएस और 6 सीएचसी अधीक्षक, सीवीओ समेत डीएफओ सोनभद्र, जिला कृषि अधिकारी, डिप्टी आरएमओ, जिला आबकारी अधिकारी, डीसी मनरेगा परियोजना निदेशक, डूडा, अधिशासी अभियंता, पीडब्ल्यूडी आदि का भी वेतन रोका गया है। बता दें कि 1 दिसंबर से 26 दिसंबर तक 866 संदर्भों का शासन ने फीडबैक मांगा है। अधिकतर मामलों में शिकायतकर्ता से संपर्क और स्थलीय सत्यापन नहीं किया गया है। इसके बाद ही अधिकारियों के वेतन का आहरण होगा। सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता राजेश गोस्वामी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।